हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के 16वें अध्याय में। इस अध्याय का नाम है दैव असुर साधन विभाग योग, यानी दैवी और आसुरी स्वभाव। तो हमने देखा, शुरू से देखा कि कौन से प्रकार के लोग रहते हैं, कौन से गुण हैं। एक तो सत्वगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण, है ना। तीन प्रकार के गुणों में सारे जीव है जो उनका विभाजन किया जाता है। वैसे तो 100% एक गुण किसी में नहीं रहता, बहुत ही रेयर रहेगा, बहुत ही रेयर यानी नहीं रहेगा। कॉम्बिनेशन रहता है। किसी में सतोगुण का प्राधान्य रहता है, रजोगुण तमोगुण दबे हुए रहते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी उभर के आ जाते हैं सतोगुणी व्यक्ति में भी, है ना। फिर रजोगुण कभी प्राधान्य रहेगा, उसको हमेशा आकांक्षाएं रहेगी, बहुत सारी इच्छाएं रहेगी उसकी, तो वो उसी के पीछे दौड़ता रहेगा, है ना। और फिर तमोगुणी व्यक्ति के तो क्या कहना, वो कैसा रहता है, आलसी और प्रमत्तता, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति वाला, और नींद, आलस, मोह, ये उसमें प्रधानता दिखते हैं। तो लेकिन तमोगुणी व्यक्ति भी कभी कभी सतोगुण प्रदर्शित कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सब कॉम्बिनेशन से पूरी दुनिया, इसको हर जीव को हम विभाजित कर सकते हैं। अब जनरली देखा गया है कि सतोगुण में किया हुआ कोई भी कार्य जो है ना, वो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जा सकता है, सतोगुण में किया हुआ कार्य। किंतु रजोगुण और तमोगुण जो है, वो हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर नहीं ले जा सकते। तो मेनली जो दैव और असुर जो बताया गया है, वो क्या है कि दैवी गुण यानी जो सत्वगुण में किए हुए कार्यों से कार्यों में लगा रहता है, वो सारे गुण दैवी। और रजोगुण और तमोगुण, इनको कहा गया है असुरी, है ना। तो चलिए हम देखते हैं भगवान क्या बताते हैं इसके बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम देखेंगे आज अध्याय 16 दैव असुर साधन विभाग योग, अर्थात दैवी और असुरी स्वभाव। तो इसका प्रारंभ कर रहे हैं श्री भगवान। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच
अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् हृरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे गुण इतने सारे बताए हैं, ये किन में पाए जाते हैं? दैवी प्रकृति से जो संपन्न है ऐसे पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हम एक शॉर्ट में ये गुणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, है ना। हम जानते हैं कि वर्णाश्रम धर्म ये ही सनातन धर्म है ना। वर्णाश्रम धर्म, एक्चुअली हिंदू शब्द तो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं भी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हिंदू शब्द ये तो हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं भी नहीं आता है। ये इसे कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म। ठीक है, वर्णाश्रम यानी क्या? वर्ण कौन से हैं? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये सामाजिक वर्ण किए गए हैं भगवान द्वारा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उस व्यक्ति के गुण और कर्मों पर आधारित ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम है आयु के अनुसार। हाँ, जैसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जब 5 से लेकर 25 की आयु तक बच्चों को उनके आश्रम में भेजा जाता था, गुरु के आश्रम में भेजकर वे वहां पर ब्रह्मचर्य का अवलंबन करके और विद्यार्जन करते थे, है ना, ब्रह्मचारी आश्रम। उसके बाद आता है, अगर उस व्यक्ति को इच्छा हो तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वहीं से वो संन्यास आश्रम की ओर जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसको गृहस्थ जीवन में आना है तो 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक उस व्यक्ति को गृहस्थ जीवन बिताना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में अर्थात पत्नी और बच्चों के साथ वो अपना जीवन यापन करता है और पूरा परिवार चलाने के लिए वो अर्थार्जन भी करता है। ठीक है, इसके बाद जब 50 वर्ष की आयु में उसके बच्चे जब सक्षम हो गए परिवार की देखभाल करने के लिए, तब दोनों पति पत्नी जो है वो वानप्रस्थाश्रम में जाते थे, अर्थात तीर्थ यात्रा करने जाते थे। ठीक है, उसके बाद तीर्थ यात्रा होने के बाद करीबन और बड़ी आयु में वो पत्नी जो है वो अपने घर आ जाती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी और केवल पुरुष ये संन्यास आश्रम में चले जाता था। स्त्रियों के लिए संन्यास आश्रम नहीं होता है। ठीक है, संन्यास आश्रम में चले जाते थे और उसके बाद वो वहीं पर मतलब उनकी जो कुछ मृत्यु होती है वो बाहर ही होती थी। तो इस प्रकार से हमारा सामाजिक ढांचा बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ समाज की रचना जो है वो एक बहुत सॉलिड बेस पर होती थी, है ना। गुण कर्म विभागशः ऐसी होती थी, है ना। उसके अनुसार गुण और कर्म के अनुसार वर्ण निश्चित होता था और आयु के अनुसार उसका आश्रम निश्चित होता था। और वर्ण और आश्रम इन दोनों के माध्यम से सामाजिक प्रगति, समाज का जो आचार विचार व्यवहार है वो एक बहुत सुंदर तरीके से सारा ही समाज आध्यात्मिक प्रगति में रत रहता था। तो ऐसे समय में हम देखते हैं ये अगर गुण हैं तो ये कुछ कुछ गुण ऐसे हैं, ये सबके लिए है, लेकिन कुछ कुछ गुण ऐसे हैं जो विशेषकर कोई वर्ण या आश्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी उनका रहना बहुत ही उस आश्रम के लिए या वर्ण के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। तो जैसे पहला ही गुण जो आता है निर्भयता,
निर्भयता ये गुण वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, निर्भय होना चाहिए हर व्यक्ति ने, किंतु जो सन्यासी होते हैं इनके लिए ये अत्यावश्यक गुण होता है। निर्भयता यानी क्या कि उसको ऐसा नहीं है कि भविष्य में अभी कल मुझे ठीक से खाना मिलेगा कि नहीं, या कल मैं जंगल से जाऊंगा तो मुझ पर कोई अटैक तो नहीं कर देगा। ये जो भय है इससे उसको वो पूर्ण तरह से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है भगवान पर। हाँ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, जो कुछ करना है है ना, विश्वास है कि अगर भगवान को रक्षा करना है तो मेरा कुछ भी कोई भी नहीं खराब कर सकता। तो ये निर्भयता, पूरी तरह से भगवान के प्रति विश्वास कि भगवान ही है जो मेरी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये गुण है जो सन्यास आश्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं कि सन्यासी को तो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना ही होता है, एक जगह पर वो ठहरते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ठहर गए तो मन में आसक्ति निर्माण हो सकती है, और सन्यासी के लिए किसी भी प्रकार की आसक्ति पूरी तरह से निषेध है ना। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते हैं। अब ये नहीं सोचेंगे वो कि कल अब मैं अभी निकल रहा हूँ, जंगल से जाने वाला रास्ता है और पता नहीं मैं 2 दिन 3 दिन कितने दिन मुझे मतलब अगले गांव के अगले पड़ाव तक जाने में लग जाएगा। तो ये नहीं कि वो अपना टिफिन घर भर के ले ले, है ना, पता नहीं मुझे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, ये नहीं कि अपना टिफिन साथ में ले जाए, ऐसा नहीं होता। वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते हैं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, है ना। इस प्रकार से उनका जीवन यापन रहता है, निर्भयता। फिर आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि भी सभी के लिए आवश्यक है। हाँ, लेकिन ये ब्राह्मण वर्ण के लिए अत्यावश्यक है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मचारी आश्रम केवल इसी के लिए होता है कि वो एक तो ब्रह्मचर्य का अवलंबन करते हुए ज्ञान प्राप्ति करे, गुरु के घर में रहकर, है ना, गुरु के आश्रम में रहकर। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, दान कौन कर सकता है? केवल गृहस्थ कर सकता है, क्योंकि केवल गृहस्थ ही अर्थार्जन कर सकता है। बाकी देखिए ब्रह्मचारी आश्रम में वो अर्थार्जन नहीं कर सकता, है ना, फिर वानप्रस्थ में नहीं कर सकता, और संन्यास आश्रम में भी नहीं कर सकता। तो केवल गृहस्थ जो है वो दान दे सकते हैं, और उनका कर्तव्य होता है कि वो जो कुछ दान दे उसी के द्वारा, क्योंकि बाकी के तीनों आश्रम जो है वो उन्हीं के दिए हुए दान पर अवलंबित होते हैं, है ना, डिपेंडेंट होते हैं उन्हीं के दिए हुए दान द्वारा। तो इसलिए अर्थार्जन करने वाले जो गृहस्थाश्रमी व्यक्ति है उनके लिए दान देना ये अत्यावश्यक है। फिर आत्मसंयम, आत्मसंयम भी सबके लिए वैसे आवश्यक है, किंतु खास करके गृहस्थ के लिए अत्यावश्यक है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ पत्नी के साथ रहते हैं, और पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें आत्मसंयम की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, ऐसा बताया जाता है। तो बाकी तो आश्रम दूसरे अपोजिट इनके साथ नहीं रहते हैं, तो उनमें आत्मसंयम रहना काफी नेचुरल हो जाता है, किंतु गृहस्थ के लिए आत्मसंयम की आवश्यकता बहुत ज्यादा बताई जाती है। यज्ञ परायणता, यज्ञ भी कौन कर सकता है? जिनके पास धन है। धन किसके पास है? गृहस्थ के पास। इसलिए यज्ञ परायणता ये भी गृहस्थ के लिए है। वेदाध्ययन ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, तपस्या सन्यासी के लिए, है ना, सरलता सभी के लिए, लेकिन सरलता गृहस्थ के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसका संबंध सबसे ज्यादा आता है दूसरे लोगों से। फिर अहिंसा, हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, हिंसा होती है मानसिक भी। तो मानसिक रीति से भी हम किसी के बारे में किसी को बुरा न करें, खास करके किसी की प्रगति में बाधा निर्माण करना, इसको भी हिंसा कहा गया है। तो किसी की भी प्रगति में बाधा न बने, उसको उस प्रगति में बल्कि प्रोत्साहन दे, वो अहिंसा हो जाएगी, है ना। सत्यता, सबको पता है सत्य का, जो कुछ सच है उसका ही हमने पक्ष रखना चाहिए, वही बोलना चाहिए, है ना। फिर क्रोध विहीनता, क्रोध किसी के लिए भी क्रोध अच्छा नहीं होता।
तो क्रोध पर कंट्रोल रखना ये बहुत आवश्यक गुण होता है, जो दैवी गुण में आता है। त्याग, शांति, हाँ, छिद्रान्वेषण में अरुचि। ये क्या है? छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी किसी की बुराई को ना देखना। हाँ, नहीं तो किसी किसी को बहुत आदत होती है ना कि छोटा सा दूसरे का अवगुण लेकर के वो उसको मतलब ज्यादा बढ़ा बढ़ा के सोचता है ना, कि उसमें ये अवगुण है। तो छिद्रान्वेषण यानी दूसरों की कमियां ढूंढना, इसमें अरुचि। उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरों की कमियां देखने में, दूसरों के अवगुण देखने में उसको रुचि नहीं रहती। सॉरी। समस्त जीवों पर करुणा, ये भी सभी के लिए है। सभी जीवों को ये जानना चाहिए कि सबके अंदर जो हृदय में स्थित है परमात्मा, तो सभी कोई परमात्मा के ही बच्चे हैं। तब ऐसे समय में हमने आप पर भाव ये नहीं रखना चाहिए, सभी जीवों पर करुणा करनी चाहिए। लोभ विहीनता, लोभ नहीं करना है। भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या। ईर्ष्या हमने देखा है, पवित्रता ये ना केवल शरीर की बल्कि मन की भी पवित्रता है ना। जो चार ये है रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जिसको बोलते हैं, जो बेस है हमारे आचार विचार के, तो उसमें पवित्रता भी है। पवित्रता किससे आती है? खास करके विवाह बाह्य संबंध बिल्कुल नहीं रखने का, नहीं तो वो बहुत ही अपवित्र कर देता है मन को भी शरीर को भी। इसलिए पवित्रता भी एक गुण है जो दैवी गुण माना जाता है। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ठीक है, ईर्ष्या यानी क्या? ईर्ष्या यानी आपके पास कोई चीज है, वो चीज मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं कि वो आपके पास है। ठीक है, तो मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ। तो ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा, कि कोई मेरा मुझे बहुत अच्छा बोले, कोई मेरा मेरा सम्मान करे, इस इच्छा से ही मुक्ति। तो ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे गुण बताए हैं, ये सारे देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। और ये गुण आएंगे कब? जब सत्वगुण में आदमी हो। बेसिकली जो तीन जो प्रकृति के गुण हैं, उनमें से सत्वगुण जो है वही केवल दैवी प्रकृति, दैवी गुणों का आधार है। ठीक है, तो ये 16वें अध्याय के 1 से लेकर 3 तक के श्लोक में ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। ठीक है, तो इनके सहारे चाहे वो किसी भी भौतिक स्थिति में हो, हाँ, तब भी अगर धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस की जाए तो मनुष्य की प्रगति हो सकती है और वो आध्यात्मिक जगत के उच्चतम मंच तक उठ सकता है। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद की जय। फिर आगे, अब भगवान ने दैवी गुण तो बता दिए, अब आसुरी गुण बताएंगे। ठीक है, दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य, पार्थ संपदम आसुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, है ना। तो ये गुण बताए हैं आसुरी स्वभाव वालों के। दंभ यानी दंभ, दर्प, अभिमान, बहुत एक ही चीज के थोड़े थोड़े शेड्स हैं, एक ही कलर के शेड्स बोलते हैं ना, उसी प्रकार के हैं। लेकिन जनरली दंभ कैसा होता है कि वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों को दिखाता है कि मैं देखो कितनी पूजा पाठ करता हूँ, ये दंभ में आता है। दर्प यानी वो होता है कि मुझ में गुण नहीं है, लेकिन वो उसको बताना कि मैं देखो मैं कितना अच्छा गाना गा सकती हूँ, पता है। हाँ, गुण है नहीं मुझ में और मैं उसी का बखान कर रही हूँ, तो ये दर्प हुआ। और अभिमान, अपनी भौतिक जो भी हमारी अचीवमेंट्स है, जो कुछ हमने पाया है भौतिक, मेरा घर देखो कितना अच्छा है, और ये ऐसे मेरी कार,
है ना। तो इस प्रकार का जो वो रहता है भौतिक चीजों के प्रति मतलब श्रेष्ठत्व की भावना, तो उसको अभिमान कहा जाएगा। और क्रोध, क्रोध तो हम सबको मालूम है, सबको आता है, तो क्रोध तो सभी को पता है। कठोरता क्या है? कठोरता यानी करुणा का नहीं होना, है ना। करुणा जो मन में होनी चाहिए किसी जीव के प्रति, वो करुणा न होकर कठोर होना, करुणा का अपोजिट हो जाएगा ये। तथा अज्ञान, ये भी हम सबको मालूम है। ज्ञान किसे कहा गया है? अभी तक हमने भगवत गीता में बहुत सारा कुछ पढ़ा है। ज्ञान किसे कहा है भगवान ने? ज्ञान कहा गया है हम अपने आप को जाने, आत्मा, है ना, फिर परमात्मा, और ये सारी भौतिक सृष्टि, इनके बारे में, इनके परस्पर संबंध के बारे में जो कुछ जानकारी है, उसे भगवान ने ज्ञान कहा है। अन्यथा सब कुछ अज्ञान है ना। तो ये हमने देखा है ना, 13वें अध्याय में ये देखा है कि ज्ञान केवल इसे कहते हैं भगवान की आत्मा, परमात्मा तथा पदार्थ, इनके प्रति का जो जानकारी है उसे ज्ञान कहते हैं, अन्यथा सबको अज्ञान। तो ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता, मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बताया था ना भगवान ने, कठोरता, है ना, तो क्रोध, कठोरता। अब जब युद्ध करना है तो क्रोध तो आना ही चाहिए, तब कहीं युद्ध अच्छे से कर सकेगा क्षत्रिय, है ना। क्षत्रिय को युद्ध करना है तो उसके पीछे क्रोध की भावना नहीं रहेगी तो उसकी तलवार कैसे चलेगी, है ना। और कठोरता भी होनी चाहिए, सामने के प्रति करुणामय अपने मन में भावना हो, तो फिर हम कैसे उसको, उसका वध कर सकेंगे। तो ये तो आवश्यक था युद्ध करने के लिए। अब अर्जुन के मन में शंका आ गई कि ये सब आसुरी गुण बता रहे हैं भगवान, क्या मैं असुरी गुण वाला हूँ? क्या मैं भी ऐसा हूँ असुर? तो इसके लिए भगवान उनको एक आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो पांडुपुत्र, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। हम्म। तो बच्चे कैसे क्या दैवी गुण से युक्त होकर जन्म लेंगे? जब देखिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे संस्कार बताए हैं, तो सबसे पहला संस्कार जीव के जन्म होने से भी पहले माता पिता ने क्या करना चाहिए? गर्भधान संस्कार करना चाहिए। उसमें उसका जो प्रोसेस है, वो गर्भधान संस्कार का, जब वो पूरा किया जाए तो जो बालक गर्भ में स्थित हो जाता है, वो पहले से ही दैवी गुणों से युक्त होकर आता है। हाँ। और इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। हाँ, क्योंकि तुम इतने अच्छे कुल के हो कि जहां पर ये सारे संस्कार का अनुपालन किया गया है, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पर दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। अच्छे गुण हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं और असुरी गुण हमें बांध के रखते हैं। हम्म। द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। हाँ, सारे ही यानी सारे पॉपुलेशन को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं दैवी प्राणी और दूसरे असुरी प्राणी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। क्योंकि पहले 3 श्लोकों में ही भगवान ने 26 गुण बता दिए थे दैवी गुण। हाँ। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अभी विस्तार से दैवी गुणों के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं तुमको आसुरी गुणों के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं किसको किसको आसुरी कहा है। दैवी गुण तो जो भगवान के भक्त है वो तो दैवी गुण है। ये देखो, ये हमने देखा था ना, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना। तो ये 4 प्रकार के लोग हमने देखे थे। कौन से अध्याय में? चौथे ही अध्याय में देखे थे, चातुर, है ना। तो आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के दैवी लोग होते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण में जाते हैं, उनमें दैवी गुण रहते हैं, करुणा है और
है ना, ज्ञान का अनुशीलन है, जिज्ञासा है, तो ये दैवी गुणों से युक्त है। और दूसरे कैटेगरी के लोग कैसे होते हैं? देखो, अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने वाले और दूसरों के प्रति क्रूरता करने वाले, है ना। और फिर यहाँ पर साइंटिस्ट को भी बताया है। क्यों बताया है पता है? साइंस जो प्रगति कर रहा है, बहुत प्रगति की साइंस ने, सो कॉल्ड, हाँ, लेकिन हुआ क्या है उससे? जैसे प्लास्टिक का, जब प्लास्टिक को जब खोजा गया था, तब कितने लोग वो हो गए थे, वाह क्या खोज करके निकाला है, कितना इजी पड़ता है, रोजमर्रा में हम वापर सकते हैं, हर जगह पर वापर सकते हैं, है ना। और इससे लाइफ कितना इजी हो गया, है ना। थैली ले जाने की आवश्यकता नहीं, वहां से पॉलीथिन में लेकर आ गए, बहुत इजी हो गया, पैकिंग बहुत आसान हो गया, बहुत लोगों को पसंद आया था। लेकिन आज का प्रॉब्लम हम जानते हैं, सारा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हो रहा है वो 99% प्लास्टिक के कारण हो रहा है। तो इससे हुआ क्या है फिर? इस शोध से हुआ क्या है? पृथ्वी का पृथ्वी को इकोलॉजी बहुत इम्बैलेंस हो गई है ना, सब वातावरण प्रदूषित हो गया, और सबके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने लग गया है। तो फिर इसका अल्टीमेटली क्या हुआ है? ये मतलब भगवत प्राप्ति की ओर है, कि भगवान ने जो बनाई हुई सृष्टि है उसको नाश करने के लिए हुआ है ना। तो इसलिए इसको भी, साइंस को भी एक्चुअली, जो साइंस अल्टीमेटली जाकर भगवान की सृष्टि के उनको विनाश की ओर ले जाता है, वो आसुरी कहा गया है ना। और ये तो आसुरी है ही, किसी की हत्या करने जा रहे हैं, और ये जो है वो कुछ चोरी वगैरह कर रहे हैं, है ना, या अति श्रम कर रहे हैं, बस श्रम के अलावा और कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों को आसुरी बताए। तो दो विभागों में हम सारी मानव जाति को हम दो विभागों में बांट सकते हैं, दैवी गुणों वाले और असुरी गुणों वाले। हम्म। अब असुरी गुणों को जानेंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः, न शौचम नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। तो आजकल तो बहुत हो गया है सोशल ड्रिंकिंग, है ना। तो ऐसे लोग जानते नहीं है कि ये बुराई है, वो बुराई को भी अच्छाई समझ के करते हैं वो क्रियाएं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मद्यपान हो रहा है, तो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो समाज में चल रहा है, चलो हम भी ब्लाइंडली उसको फॉलो करें, वो ठीक है नहीं है, इसके प्रति विचार है ही नहीं उनके मन में। हाँ, तो उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। तो ये हुआ असुरी गुणों का भी बहुत सारा बताएंगे भगवान। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम, अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, क्या ब्रह्म सत्यम, क्या बोलते हैं, ये जगत मिथ्या है, ऐसा हम लोग बहुत सुनते हैं ना। अरे बस मर गए तो खत्म, शून्यवादी लोग ऐसे कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये सारा जगत मिथ्या है। लेकिन मिथ्या कैसे हो सकता है? ये दैवी प्रकृति से बनाया है भगवान ने, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की ये दैवी शक्ति है, भगवान की एक शक्ति से बना हुआ है, तो उसको हम कैसे मिथ्या बनाएंगे, है ना। तो उनके विचार जो है वो मतलब उसको कोई सॉलिड, इसका वैदिक शास्त्रों का बेस नहीं होता, बस अपना मनगढ़ंत किसी से सुन लिया और बोलने लग जाते हैं। तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, हाँ, इसका कोई आधार नहीं है। आधार नहीं है तो फिर अलग अलग प्लैनेट्स जो इतने घूम रहे हैं एक दूसरे से, टकराते क्यों नहीं है भाई? रोज रोज सूरज कैसे उगता है भाई समय पर, है ना। रोज रोज चांद कैसे उगता है समय पर। तो ये इनका जो कहना कि इसका कोई आधार नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है ना। और उनका कहना रहता है कि इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो क्या अपने आप सब कुछ होता है? हाँ,
इसका कोई तो कंट्रोलर होगा, नियामक होगा, जो सारी सृष्टि को समय पर चलाता है, सारे जीवों को पालता है ना। सारे सृष्टि का सृजन, विनाश, पालना, है ना, सब पोषण वगैरह सब कुछ बिना ईश्वर के, बिना किसी कंट्रोलर के कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। लेकिन इनके ये विचार ऐसे रहते हैं, जगत मिथ्या है, इसका आधार नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। ये ऐसे लोगों के ये होते हैं, ये नास्तिक लोग होते हैं, है ना। और अपने आप को बहुत मतलब बहुत विद्वान समझते हैं ये लोग, कि मैं किसी भगवान पर वगैरह विश्वास नहीं रखता, किसने भगवान देखा है, ऐसे कुछ कुछ फालतू के आर्गुमेंट्स उनके रहते हैं। तो उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हाँ, तो उनको लगता है बस केवल नर और मादा के संयोग से मात्र ये सब कुछ उत्पन्न होता है और कोई भी कारण नहीं है, ऐसे उनके विचार रहते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। जैसे ये बॉम्ब्स की निर्मित है ना, उनको लगता है कितने बुद्धिमान है ऐसे बॉम्ब की निर्मित की, लेकिन उससे होता क्या है? उससे केवल संसार का विनाश होता है। तो इनको इनको भी आसुरी कैटेगरी में बोला है। तो मोस्टली सारे ही साइंटिस्ट भी होते हैं ना, जिनको आधार नहीं है आध्यात्मिक विचारों का। हाँ, आध्यात्मिक विचारों का आधार होके आप साइंस का भी उपयोग करो तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी के विनाश के लिए जब ये कार्य होते हैं तो वो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों ने आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन बोला है यहाँ पर भगवान ने। और फिर ऐसे कार्य करते हैं जिससे भय उत्पन्न होता है लोगों में। अब क्या हम लोग भयभीत नहीं रहते? हमको पता है भैया, अड़ोस पड़ोस के लोग जो हमारे देश हैं, उनके पास भी बॉम्ब्स है, तो हमको भय रहता है ना, कि कभी कोई सिर फिरा उठा के बॉम्ब ना फेंक दे, है ना। तो ये भय निर्माण करना ये भी असुरों का कार्य है ना। तो इस प्रकार से असुरों का वर्णन किया है। और आगे भगवान बोलते हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये ऐसे सब कार्यों में लिप्त रहते हैं जिसमें कोई संतुष्टि है ही नहीं। अल्टीमेट उनको सुख मिलेगा क्या? नहीं, है ना। इलिसिट रिलेशनशिप, है ना, विवाह बाह्य संबंध, और जुआ खेलना, और मद्यपान करना, और मांस खाना, ये सारे काम जो गर्हित कार्य है उसमें ये लोग रहते हैं, और उसमें उनको लगता है प्रतिष्ठा, है ना। झूठे, है ना, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। सारे अपवित्र कार्य ये लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे मोह में डूबे हुए हैं, मोहग्रस्त है। उनको सच्चाई क्या है? मोह यानी क्या? मोह यानी जो नहीं है उसको सच मानना, ये मोह है ना। तो इस तरह से मोहग्रस्त होकर वे ऐसे अपवित्र कार्य करते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। अब इंद्रियों की तुष्टि कैसे कैसे करेंगे? वो खूब सारा धन कमाएंगे, है ना। धन से उनको लगता है मैं जितना धन कमाऊंगा उतनी मैं इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ, मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, मैं अच्छे कार ले सकता हूँ, मैं अच्छे घर में रह सकता हूँ। तो इंद्रिय तृप्ति। अब इंद्रिय तृप्ति का विस्तारित रूप ही क्या है पता है आप लोगों को? हाँ, ये तो हम मतलब अपने सेल्फ के लिए हम सोच रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, कि मेरे पास कार है, मेरे पास सुंदर घर है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, और ये सब, है ना। ये एक लिमिटेड टू एक व्यक्ति। लेकिन इसी का जो एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन है, क्या होता है? फिर वही अपने आप को समाज में बहुत बड़ा आदमी दिखाने लगता है, तो समाज के लिए कुछ करने लगता है। मैं मेरे समाज के लिए देखो कितना कर रहा हूँ, मैंने इतना हॉस्पिटल बनाया, इतने स्कूल्स बनाए, है ना। ये
एक्सटेंशन ऑफ इंद्रिय तृप्ति ही है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, इंद्रिय तृप्ति का विस्तारित रूप है ये। तो ये इंद्रिय तृप्ति तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, ऐसा उनका विश्वास होता है। इस प्रकार फिर वो क्या करते हैं, मरने तक उनको चिंताएं सताती रहती है। अरे मैंने वो उधर खरीद के रखी है जमीन, उस पर कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही, ये वो ऐसी चिंताएं उसको हमेशा रहती, मरने तक रहती है। हाँ, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए धन चाहिए, फिर वो क्या करते हैं, अवैध ढंग से वो अच्छे स्वरूप से आ रही है लक्ष्मी की नहीं, इसका उनको कोई तारतम्य नहीं रहता, और फिर वो अवैध ढंग से संपत्ति का संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। बता है ना, कितनी सारी बातें बताई है यहाँ पर, है ना। उनको लगता है कि मैं धन कम बहुत सारा धन कमाऊंगा, मैं मेरे सारे शत्रुओं को खत्म कर दूंगा, और मैं ही सबसे सुखी हूँ, मैं ही सबसे धनवान हूँ, और मेरा कुल ही सबसे श्रेष्ठ है ना। और तो और वो सोचते हैं कि मैं यज्ञ दान वगैरह ऐसी सब क्रियाओं द्वारा मैं बहुत पुण्य कमा लूंगा। तो ये सब मोहग्रस्त होने से उनको सच्चाई क्या है उसका उनको पता ही नहीं रहता। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप को दिखाया है, जो प्रहलाद महाराज को, उनका पुत्र था, फिर भी प्रहलाद महाराज को इसलिए प्रताड़ित करते थे क्योंकि वे भक्त थे विष्णु के। यहाँ पर कंस को दिखाया गया है किस प्रकार वो इतने दंभ में रहते थे कि वो अपनी बहन का ही वध करने चले। जब उनको पता लगा कि देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करने वाला है, तो अपनी बहन का ही, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जिसको उसके ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे हैं वे, तो ऐसी बहन का, छोटी बहन का वे वध करने चले थे। और यहाँ पर रावण को देखो, रावण वैसे तो शिव भक्त थे, लेकिन मन इतना कलुषित था कि वो सीता मैया का हरण करने के लिए छद्म वेश में वहां गए, है ना। तो ये सब कैसे हैं, केवल मैं और मेरा, इस पर ही उनका ध्यान केंद्रित है। अहम मामेति, कि मैं और मेरा, इसमें वृद्धि करना, बस इसी में लगे रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, सॉरी, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हम्म तो हमेशा चिंतित रहेंगे वे, है ना, क्योंकि अब धन संग्रह कर लिया तो फिर धन की रक्षा और ये वो सब ऐसी चिंताओं से उद्विग्न होकर और मोह जाल में बनकर वे बहुत ज्यादा, पैसा है तो फिर इंद्रिय भोग करना है ना, इसमें बहुत आसक्त हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली नरक में जाते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। यहाँ पर किसका दिखाया है ये, शिशुपाल, है ना। शिशुपाल यद्यपि भगवान कृष्ण के रिलेशन में थे, हाँ, लेकिन फिर भी वे हमेशा कृष्ण की ईर्ष्या करते थे और उन्हें बहुत कुछ भला बुरा कहते रहते थे। तो इनकी बुआ, कृष्ण की बुआ के पुत्र थे ये। तो कृष्ण की बुआ ने कृष्ण को बोला था कि ये तो ऐसे ही प्रमाद करते रहता है, आप उसको क्षमा कर दो। तब कृष्ण ने उनको वचन दिया था, मैं इनके 100 अपराध क्षमा करूंगा।
उसके बाद नहीं। तो जब ये युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में आए, सब लोग, राजा लोग बहुत सारे आए, तब युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को आद्य पूजा का मान दिया, है ना। सबसे बड़े मंच पर उनको बिठा करके उनकी पूजा उजा हुई। तब इसको बड़ा क्रोध आया। उसको लगा कि ये क्या है, इतने सारे राजा महाराजा है, मैं हूँ और हम सबको छोड़ करके कृष्ण को, कृष्ण की आद्य पूजा हो रही है, उनको मान मिल रहा है। तो उसने बहुत कुछ कुछ बोलना चालू किया। कृष्ण बहुत शांति से सुनते रहे, और जैसे ही उनके 100 अपराध खत्म हुए, 101वें अपराध पर उनका गला सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका काट दिया गया, है ना। यानी भगवान को, भगवान से भी ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। तो इस प्रकार उनको फिर मिलता क्या है, अल्टीमेटली उनका विनाश हो जाता है ना। तो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। ऐसे असुरी लोग, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस प्रकार के लोगों का क्या गंतव्य है, वो अलग अलग असुरी योनियों में ही पैदा होते हैं, नीचे नीचे पशु योनि की ओर जाते 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 उनको एक तो भवसागर से कभी मुक्ति ही नहीं मिलती, अल्टीमेटली वो नरक जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोध तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है। ये नरक में जाएंगे ऐसा बोला है ना, अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे नरक के 3 द्वार है, ये भगवान बता रहे हैं। कौन से द्वार है? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार है जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं। हम्म, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो कौन सी चीजें हमें त्यागनी है? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 चीजें हमें बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार है। ठीक है, तो काम, क्रोध, लोभ, इनसे हमें बिल्कुल ही बच के रहना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन 3 द्वारों से जो बच गया पूरी तरह से, वो कहीं भगवत प्राप्ति की ओर जाएगा। हाँ, आत्म साक्षात्कार के लिए यानी परम धाम जाने के लिए वो अच्छे कार्य करेगा, और इस प्रकार धीरे धीरे वो परम गति को प्राप्त करेगा, भगवत धाम को प्राप्त करेगा। हम्म, ठीक है। तो हमें बिल्कुल याद से ये तीनों चीजों का त्याग करना चाहिए, काम, क्रोध तथा लोभ, क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार है। जो इनसे बच गया वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आत्मोन्नति करते रहेगा, और इस प्रकार कभी ना कभी परम गति को प्राप्त करेगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न, क्या है आगे का शब्द, न सिद्धि, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है। हाँ, तो शास्त्रों में जो हमको मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक जो आदेश दिए हुए हैं, हम सोचते हैं हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं, हमको पता ही नहीं, लेकिन ये कोई उससे छुटकारा पाने का रास्ता नहीं है। जैसे हमको पता हो ना पता हो, हम अगर शहर शहर में हैं तो शहर के ट्रैफिक रूल्स को हमको उनका पालन करना ही होगा। हमको पता नहीं, ये कोई एक्सक्यूज होता ही नहीं है ना। तो वैसे ही जीवन जीने के लिए जो शास्त्रों में आदेश है, उनका हमको पालन करना ही होगा। ये मुझे पता नहीं, ये सब इससे
कोई जब हमको यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं एक्सक्यूज करती पता नहीं है बोलने से, तो भगवान कैसे करेंगे, है ना। परम सृष्टि के जो नियंत्रक है, वो कैसे ये सोचेंगे कि इसको मालूम नहीं इसलिए माफ कर दो। ऐसा नहीं होता है। तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना नहीं करना चाहिए और मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उसे ना तो सिद्धि और न ही परम गति की प्राप्ति होती है। हाँ, न सिद्धि न सुख। हाँ, यहाँ सुख शब्द होगा, दिख नहीं रहा है मुझे, आप लोगों को भी शायद न दिख रहा हो। तो न सिद्धि न सुख और न परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है, ये यहाँ बताया गया है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः उठ सके, ऊपर उठ सके। यानी क्या, हमको गुरु के मार्गदर्शन से ही हमारा जीवन जो है उसको जीना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा हमको पता चलेगा शास्त्रों के आदेश क्या है ना। नहीं तो हम शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अगर अपना जीवन यापन करेंगे, तो ना तो सिद्धि ना सुख ना परम गति, है ना, यहीं के यहीं गोते खाते रहेंगे। इसलिए हमको क्या कर्तव्य है और क्या हमारा अकर्तव्य है, ये सब कुछ जानना चाहिए। और फिर ये जानकर विधि विधानों का अनुपालन करके हमको अपना जीवन बिताना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। फिर वो कर्मों के माध्यम से ही हम धीरे धीरे ऊपर उठ सकेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं, है ना। कोई लोग पूछेंगे कि क्यों हम शास्त्रों की ही बातें क्यों माने, हम अपने ही विचारों को क्यों ना ये करें कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये योग्य लगता है, तो मैं इसका अनुपालन करूंगा। शास्त्रों का ही आधार लेकर क्यों चलना है। ये इसलिए कि शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में है। बद्ध जीव में चार त्रुटियां हमेशा रहती है। कौन सी हैं? अपूर्ण इंद्रिया, है ना। हम हमारी कोई भी इंद्रिय देखो एक लिमिटेड इसमें काम करती है। जैसे आंखें कुछ लिमिटेड ही देख सकती है, ये नहीं कि एकदम दूर का भी देख सके या एकदम छोटी से छोटी चीज भी देख सके, नहीं, है ना। एक मर्यादित साइज में हम देख सकते हैं, उससे छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं देख सकते, यानी दूर का खास करके, है ना। तो सारी इंद्रियां हमारी ऐसी ही अपूर्ण है। फिर कपटता, ये हमारे अंदर सभी मनुष्य के अंदर है ही, कि किसी न किसी तरीके से कपट करते हैं दूसरों से, अपनी असलियत छुपा करके हम अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। कोई अपनी बुराइयां किसी को बताएगा क्या? नहीं, वो बताएगा नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना, मैं मेरे मन में तो बहुत करुणा है। ये सब कपट करते हैं हम दूसरों के साथ, कुछ ना कुछ चीजें छुपाते हैं, कुछ नहीं है वो गुण बताते हैं, है ना। फिर तीसरा दोष है त्रुटि करना, टू एयर हिज ह्यूमन, हम बोलते हैं ना। तो कुछ ना कुछ काम में हमसे त्रुटि रह जाती है। और मोहग्रस्त होना, हम भ्रम में पड़ जाते कई बार। हाँ, भ्रमित हो जाते हैं कि ये है या नहीं है, इसके बारे में भ्रम हो जाता है। छोटी सी उदाहरण के लिए, हम जब डेजर्ट में जाते हैं, है ना, रण में जाते हैं, तब क्या होता है, हमको लगता है उधर पानी है, लेकिन पानी तो रहता ही नहीं है। तो ये हमको एक प्रकार से मोह हो जाता है, उधर पानी है, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, वहां तो पानी होता ही नहीं है। तो ये सब क्या है, मोह के लक्षण है, जो नहीं है वो दिखता है, इंद्रिया पूर्ण का लक्षण है ना। तो ये चार दोष तो बिल्कुल है ही हर व्यक्ति में, लेकिन ये दोष शास्त्रों में नहीं है ना, क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय है। ये शास्त्र जो है, उनके सारे विचार अपौरुषेय, अर्थात हमारे भौतिक जगत से परे, अर्थात भगवान द्वारा जो है वो आदेश है शास्त्रों में। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो हमारे धर्म में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो प्रत्यक्ष भगवान द्वारा निर्देशित है। ठीक है। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है।
अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। कोई भी परिवर्तन, मनगढ़ंत परिवर्तन हम जो शास्त्रों के आदेश है उसमें हम नहीं कर सकते। बिना परिवर्तन के हमको वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए, जो विधि विधान बताए हैं और जो कुछ हमारे कर्म करने के लिए आदेश है जो शास्त्रों में दिए हैं, उनको हमने बिना परिवर्तन के उसको स्वीकार करना चाहिए। हम्म। ठीक है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। एक मिनट। तो फिर से पढ़ती हूँ मैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। शास्त्रों के तात्पर्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताया है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। हम्म। तो सतोगुण में आए बिना तो आगे का रास्ता ही नहीं दिखेगा कि कैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करें। ये तो हमको दिखेगा ही नहीं। कम से कम सतोगुण तक आने के बाद हमारे लिए वो ज्ञान के दरवाजे तो भी खुल जाएंगे। जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, उस ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे जब हम सतोगुण में स्थित हो जाएंगे। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त, दूसरों के लिए यानी जो सतोगुण में नहीं है, उनके लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कैसे हिप्पीज को प्रभुपाद जी ने टॉप मोस्ट भक्तों में कन्वर्ट किया। तो क्यों? क्योंकि प्रामाणिक गुरु उनको मिल गए थे, उन हिप्पीज को, और उन्होंने पूरा जीवन बदल दिया, है ना। तो ये देखिए कि केवल गुरु का मार्गदर्शन अगर मिलता है तो वो तमोगुण में भी व्यक्ति रहे तब भी उसकी उन्नति हो सकती है। लेकिन अगर नॉर्मली, लेकिन सतोगुण में आए बिना हमको आगे का मार्ग नहीं दिखता। ठीक है। तो ये श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द थे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। तो आज हमने क्या क्या सीखा? दैवी और असुरी गुणों के बारे में हमने सीखा है। कौन से गुण? 26 गुण जो बताए हैं दैवी हैं। फिर बाद में सारा असुरी गुणों के बारे में भगवान ने बताया है। वो कैसे रहते हैं? वो ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते। भगवान है नहीं है और कोई कंट्रोलर है इस जगत का, इस पर विश्वास नहीं करते। वो बहुत अहंकारी होते हैं। मैं और मेरा, बस इस पर मर्यादित रहते हैं, है ना। फिर मैं इतना धन कमाऊंगा, मैं इतने शत्रुओं को परास्त कर दूंगा, इस प्रकार के उनके सारे विचार रहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आज कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर है, देवता है, और जो ना मिलाए वो असुर बिल्कुल बिल्कुल। है। बिल्कुल बिल्कुल। मिले सुर मेरा तुम्हारा जब हो जाए भगवान के साथ। जी माता जी, माता जी। है ना। जो सुर में सुर मिलाए वो सुर है, ना हाँ मिलाए वो असुर है। हाँ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे मैं कृष्णा यहाँ माता से जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, ये पारलौकिक का क्या आशय है? पारलौकिक है ना पारलौकिक। आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक वही शब्द है। भौतिक और आध्यात्मिक वही शब्द है। उसी का पारलौकिक मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक। हाँ, जगत। जो इस भौतिक जगत से परे है, पार है, उसको अच्छा, पारलौकिक। धन्यवाद माता जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु। मैं यहाँ से लॉग आउट हो गई लगता। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे कृपा करके। हरे कृष्णा।
देवी गुण मिल नहीं रहे किसी में, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं माता जी आज। सारे गुण जो भी देवों के नहीं आ पाए। आसुरी गुणों के बारे में प्रश्न नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन में हो गया ना कि अरे इतने गुण, सब तो मेरे ही गुण है, तो असुरों वाले। बहुत अच्छे। चलिए तो फिर आज का सत्र यही खत्म करते हैं। अब दो ही अध्याय बचे हैं, 17 और 18, है ना? तो कल और परसों देखेंगे। माता जी मैं कल वो ब्रह्म संहिता का पाठ कर लूंगी, कल का भी अध्याय छोटा है ना, तो कल कर लूंगी मैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला यस। प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।